नहीं राजकुमारी जी, प्रेमवदा नाम की तो कोई भी औरत हमारे इस नारी निकेतन में काम नहीं करती है। ये कढ़ाई ये किसने की है? अरे ये कढ़ाई तो प्रिया ने की है। अरे वही जिसे प्रथम पुरस्कार मिला था। कल यहाँ पे आई तो थी, मगर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मंच पर आने से पहले ही चली गई। बेचारी को पैसों की बहुत जरूरत थी, भगवान जाने क्या हो। माफ कीजिए, राजमाता नहीं चाहती कि किसी को पता चले वो जिंदा है। हाँ, हमें भी कुछ कपड़ों पर ऐसी कढ़ाई करवानी है। हम उनसे मिलना चाहते हैं। आपके पास उनका पता है? मुझे तो नहीं मालूम उसका पता, लेकिन नारी निकेतन में किसी को पता होगा तो मैं पूछ के बताती हूँ। रुकिए बड़ी रानी माँ, आपने कंधे बच्चों वाला काम क्यों किया बड़ी रानी माँ? हम आपका मतलब नहीं समझे राजा। झूठ मत बोलिए बड़ी रानी माँ, आपकी वजह से रानी इस महल से नहीं हमें खुद छोड़ के जा रही है। वो रानी कभी अच्छी नहीं लगी ना, तभी आपने उसे सताया, उसे चुनौती दी। चुनौती जीतने के बाद भी आपने उसकी तनख्वाह काट ली। उसे देखा नहीं गया ना बड़ी रानी माँ कि कोई मेरा दोस्त बने। रानी के जाने में हमारा कोई हाथ नहीं है राजा। आप हम पे विश्वास करते हैं ना? नहीं, पहले मैं समझता था कि आप पिताजी महल की बाकी लोगों से अलग है, लेकिन मैं गलत था। रानी एकदम सही कहती है, अब चुड़ैल है चुड़ैल। को पता था ना सिर्फ पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत है, फिर भी आपने उसके पैसे ले लिए। ये पैसे आपको पचेंगे नहीं बड़ी रानी माँ, आपके पेट में दर्द होगा। मुझे लगता था कि आप बच्चों की मन की बात समझते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, तो सजा देती है उसे सुधारने के लिए। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ बड़ी रानी माँ कि आप में और पिताजी में कोई फर्क नहीं है। राजा बात कहूँ बड़ी रानी माँ, पिताजी आपसे अच्छे हैं, कम से कम वो अच्छे बनने का नाटक तो नहीं करते। अगर मैंने कुछ किया ना तो मुझे सजा दीजिए, उस रानी को नहीं। मुझे मुर्गा बनाइए, सब करके खड़े रहने के लिए बोलिए, चेयर की पोजीशन में खड़े होने के लिए बोलिए, लेकिन रानी को सजा मत दीजिए बड़ी रानी माँ। हमने तो सोचा था कि हमने राजा रानी की कहानी का टेंटुआ दबा दिया है, पर ये कहानी तो बड़ी सख्त जान निकली। कुछ करना पड़ेगा। आप हमें बिल्कुल गलत समझ रहे हैं राजा। हमें ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अरे सुनो प्रेमा और रेखा, ये प्रिया का घर कहाँ है? तुम दोनों में से किसी को पता है क्या? नहीं नहीं, हमें नहीं पता है। अब कौन बताएगा प्रिया के घर का पता? जी मैं बताता हूँ। तुम? जी नमस्ते जी, मैं प्रिया का बेटा हूँ। याद है आपको उस दिन कपड़े देने आया था तो? ओ हाँ, मगर उस दिन क्या हुआ था? प्रिया अपना इनाम लेने ही नहीं आई। तुम लोगों को तो पैसे की बहुत जरूरत थी ना? जी जरूरत थी नहीं, जरूरत है, और वही जरूरत मुझे आज आपके पास लेकर आई है। जी उस दिन माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मुझे उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा था। उनकी तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है। क्या उस इनाम की राशि मुझे अब मिल सकती है? प्रिया नहीं आई तो वो इनाम किसी और को दे दिया गया। मगर चिंता मत करो, तुम्हारी माँ की मेहनत बेकार नहीं गई। वो प्रिया की कढ़ाई को देखकर बहुत खुश हुई और उसे ढूंढती हुई यहाँ पे आई थी और कह रही थी ऐसी कढ़ाई और बनवानी है, तो वो उसके घर जाना चाहती है। जी कौन आया है? आओ ना।
कीमत सुनियो, नैनो कीमत मानियो रे, नैनो कीमत सुनियो, नैनो कीमत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। तुम समझते नहीं हो राजा। देखो, जब एक पौधा पनपता है तो उसे छांव के साथ साथ धूप की भी जरूरत होती है। अगर हमने कभी तुम्हारे साथ सख्ती बरती तो समझ लो तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए। देखो, तुमने जीवन के साथ जो किया, उसके बाद दुनिया की कोई भी दादी वही करती जो हमने किया। और आप हम पर शक कर रहे हैं, अपनी दादी पर, जिसने आपके लिए न जाने कितनी रातें आंखों में काटी हैं, आपको इतना प्यार दिया है। सॉरी बड़ी रानी माँ, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और मैं क्या करूं, मैं रानी से दूर नहीं होना चाहता। मेरा आज तक रानी जैसा कोई फ्रेंड नहीं बना। वो मेरी सबसे पक्की फ्रेंड है। उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छी लड़की है बड़ी रानी माँ। उसके बाबा और दादू भी बहुत अच्छे हैं। उनके घर में पैसे नहीं है, फिर भी वो अच्छे से रहते हैं। उनके घर पर ठोगी को भी जी करके बुलाते हैं। जब बड़ा होके राजा बन जाऊंगा ना बड़ी रानी माँ, मैं ये अमीर और गरीब का फर्क ही मिटा दूंगा। इसी वजह से आप रानी के साथ मुझे खेलने नहीं देते ना बड़ी रानी माँ। और मैं उनकी बाबा और दादू को भी ना इसी महल पे ले आऊंगा। बस बस, चुप कर, चुप कर, चुप कर। दिल तो कर रहा है तेरा टेटवा दबा दें। राजकुमारी जी, ये प्रिया का बेटा है, इनाम की राशि लेने आया है। हम इनसे कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। जी। बरसावें बादलों में सतरंगियां बोवें, नैना बावरा कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। रानी, हम अब तक यही मांगते थे कि हमें बेटा हो, पर जब से तुम्हें देखा है ना, बर्ची बहादुर की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं हर हफ्ते कि हमें बेटी हो, और वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे। बेटा हो या बेटी, जो भी हो गोल मटोल हो।
हम भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे आपके दादी की ठीक होने की। छोटी मोहतरमा। ओहो जुमान जी, हमारा नाम छोटी मनोरमा नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। छोटी चुहिया, अगर हम तुमसे कुछ कहें तो मान जाओगी? ये महल छोड़कर मत जाओ। हमें माफ कर दो। लाखन तो उस रात ही मर गया था स्वर्णा। लाखन को अब दोबारा जिंदा करने की कोशिश मत करो। देखो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। हमारी बेटी को भी नहीं। तुम पर गई है, पर आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। और स्वर्णा, जब तक मैं तुम्हें और हमारी बेटी को उस महल से बाहर नहीं निकाल लूं ना, तब तक ये राज राज रहना चाहिए। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम मिले थे। अगर काल को पता चल गया कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ राजमाता भी जिंदा है। तुम जानती हो राजमाता जिंदा है? हाँ लाखन, उन्हीं को तो ढूंढते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। कल हम काल और बड़ी रानी माँ के साथ नारी निकेतन आए थे और वहां उनसे टकरा गए। उनको देखकर हम बहुत खुश हुए। वो हमसे मिली, गले भी लगे, पर इतनी ही देर में राकेश्वरी आ गई। हमें लगता है शायद उसी डर से वो भाग गई। हमें यहाँ से जाना होगा। माँ, आप इतना डर क्यों रही हैं? संभालिए खुद को। माँ, कोई नहीं जानता कि हम यहाँ रहते हैं। माँ, किसी ने हमको नहीं देखा। नहीं देखा है, देखा है। माँ, आप तो ऐसे करिए जैसे कि आपने काल या बड़ी रानी माँ को नहीं, किसी मुर्दे को जिंदा होता है देख लिया हो। माँ, आप कुछ छुपा रही हैं क्या मुझसे? तो इसका मतलब राजमाता ने तुम्हारे जिंदा होने की बात मुझसे छुपाई। आप ऐसा मत कीजिए बड़ी रानी माँ। छोटे बड़ों के आगे हाथ जोड़ते हैं, बड़े नहीं। नहीं 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 नहीं, माफी हम मांगेंगे क्योंकि गलती भी हमने ही की है। क्या है कि हम पुराने जमाने के हैं, तो ये नए नए ख्यालात को और नई हवा को तो हम पहचान नहीं पाए। हम तो गुलाम देश में पैदा हुए थे, तो ये आजादी को पहचानने में थोड़ा वक्त लग गया। ये मानने में भी थोड़ा वक्त लग गया कि आजकल इस देश में मालिक नौकर और राजा और प्रजा एक है, और आजकल राजाओं का नहीं कानून का राज चलता है। तुमने हमारे खिलाफ आवाज उठाई थी ना, हमें बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब हम खुश हैं। हमें खुशी है कि तुमने ऐसा किया। इससे हमारी आंखें खुल गई। तुमने और राजा ने मिलकर हमारी आंखें खोल दी। रानी, अभी तुझे काली प्रसाद जी को गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा अब तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। उफ। अरे लाखन, अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। ये चूल्हा तो जला दे, तेरे बिना कोई काम ही नहीं होता। माँ, वो कसौली के लिए कब निकलना है? कल ही चलते हैं। मेरा बस चले तो रानी को लेके कहीं दूर चली जाओ। आपको नहीं लगता अधूरे काम पूरे कर लेने चाहिए? अरे कौन से अधूरे काम? वो काम जो आपको करने थे लेकिन आपने किए नहीं, वो बातें जो आपको बतानी थी लेकिन आपने बताई नहीं। क्यों पहेलियां बुझा रहा है? हाँ, माँ,
आप मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हैं? आज पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको मां कहूं या राजमाता। ये देखो, बड़ी रानी माँ ने मुझे अपने 250 रुपए वापस दे दिए। वो वाले पैसे ना अपनी तनख्वाह समझ के रख लेना। पर वो तो बहुत ज्यादा है। जब लौट कर आओगी और काम करोगी तो उस तनख्वाह में पेशगी मान लेना। इसका मतलब ये कि तुम महल में वापस काम कर रही हो और तुम्हें आमिर को छोड़ के मुझसे दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी रानी माँ की जय। 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 धन्यवाद बड़ी रानी माँ, पर हम यहाँ काम नहीं कर सकते। राजा बाजा, हम भी अमीरकोट में रहना चाहते हैं। यहाँ तुम हो, स्कूल है, हमारे दोस्त हैं, पर हमारी दादू के इलाज के लिए बाहर जाना ही होगा। अगर हम आपकी दादू का इलाज यहीं पे करवा दे तो? आप ऐसा कर सकती हैं? हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। तुम्हारे लिए तो नहीं करते, पर हमको पता था ये पर तो बीच में आएगा ही। अपने राजा के लिए जरूर करेंगे। माशाल्लाह, आज पहली बार सही पर फड़फड़ाया है रानी माँ ने। हम राजा को बहुत प्यार करते हैं और राजा को लगता है कि तुम उसकी सबसे प्यारी दोस्त हो, तो हम भला राजा की सबसे प्यारी दोस्त को कैसे जाने दे सकते हैं? अब राजा बेटा, तुम जाके अपना होमवर्क करो और आप लोग भी अपने अपने काम पे लग जाइए। जी। इससे पहले कि तुम घर जाकर अपनी दादू को ये खुशखबरी सुनाओ, तुम्हें हमारे लिए एक छोटा सा काम करना है। करोगे? सात साल मैंने आपको सिर्फ माँ कहा नहीं, माँ माना भी था। एक बेटे का हर फर्ज निभाया, आपके लिए, रानी के लिए पूरी कोशिश की हर खुशियां देने की। और आपने क्या किया? आपने मुझे सिर्फ बेटा कहा, लेकिन बेटा माना नहीं। अगर आपने मुझे बेटा माना होता ना, तो मेरी खुशियां देख के ऐसे मुंह ना फेर लेती। बस लाखन, बस। हो सकता है राजमाता डर गई हूँ। किससे डर गई हूँ? किससे? अरे मैं इनसे पूछता हूँ, अगर आपने मेरी जगह राणा जी को देखा होता या इसकी जगह रानी गायत्री को देखा होता, तो भी क्या आप मुझसे इतना बड़ा सच छुपाती? कहिए माँ, तब भी क्या आप राणा जी को उनके प्यार से उनकी बेटी से मिलने से रोकते? हाँ माँ, हमारी ना एक बेटी है जो बिल्कुल रानी की उम्र की है। जी नहीं, आप हमसे कुछ भी करवा लीजिए। 40 तक पहाड़े बुलवा लीजिए, नीम के पत्ते खिला दीजिए, 2-2 मोटों से कुश्ती करवा लीजिए, हम कर लेंगे। पर ये हमसे नहीं होगा। जीवन बदतमीज है, बिगड़ेल है, हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते। जीवन बिगड़ा हुआ है तो उसमें उसकी नहीं, उसके माँ बाप की गलती है। एक सिर्फ तुम ही हो जो जीवन को सही कर सकती है। हमने देखा है तुमने राजा को कैसे हिम्मत दी है। हम चाहते हैं कि तुम जीवन को भी थोड़ी सी तमीज दे दो। राजा बाजा तो शुरू से अच्छा था, हमने तो बस डर निकालने में मदद की।
पर जीवन तो बुक्कड़ है, लड़ाकू है, चुगलखोर कौवा है। इतना भी बुरा नहीं है, उसे दोस्त अच्छे नहीं मिले, इसीलिए बुरी आदतें सीख ली। अब एक अच्छी दोस्त मिलेगी ना, उसको सुधर जाएगा। वो तो ठीक है, पर हमारी और जीवन की दोस्ती राजा को अच्छी नहीं लगेगी। ओह, ये किसने कहा कि तुम राजा से दोस्ती कर सकती हो तो किसी और से दोस्ती नहीं कर सकती? सोचो, अगर जीवन से भी दोस्ती कर लोगी ना, तो जीवन और राजा की आपस की लड़ाई खत्म हो जाएगी। दोनों भाई कितने प्यार से रहेंगे, और राजा को इस घर में भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना तुम्हारे घर में मिलता है। एक बूढ़ी दादी के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। सच कहें, आपके लिए नहीं पर राजा बाजा के लिए करेंगे। अगर जीवन सुधर गया तो राजा बाजा कितना खुश होगा। हमारे लिए राजा बाजा की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं।